हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं पढ़ लिया पर। प्रीवियस सेशन में आपने देखा, हमने बहुत बेसिक डिस्कशन करा। कंड्यूट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंड्यूट क्या हैं, ओपन चैनल का क्या मतलब होता है और टाइप्स ऑफ ओपन चैनल क्या है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे विच इज़ ज्योमेट्री ऑफ एन ओपन चैनल। यहाँ पर आप कुछ टर्म्स सीखेंगे, जैसे वो टर्म्स हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो क्या होता है एंड सो ऑन। और इन्हीं पैरामीटर्स का रोल आपको पूरे सब्जेक्ट में दिखेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ज्योमेट्री ऑफ ओपन चैनल इसका मतलब क्या है, तो इस टॉपिक में हम जो भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स यूज होंगे, ऐसे पैरामीटर्स जो चैनल की ज्योमेट्री को समझाएं, उनको डिस्कस करते हैं। और यही पैरामीटर्स अब आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपने जरूर इसको सुना भी होगा। तो पहला पैरामीटर है डेप्थ ऑफ फ्लो। इसका स्टैंडर्ड तरीका है y से रिप्रेजेंट करने का, स्मॉल y से। जैसे मैं आपसे बोलूं डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर है, तो इसका क्या मतलब है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसकी डेफिनेशन गलत बताते हैं। तो मान लेते हैं ये चैनल बेड है और ये फ्री सरफेस है। तो ये हो गया चैनल बेड। अब मैं आपसे बोलूं कि डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, डेप्थ ऑफ फ्लो होता है चैनल बेड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से। इस चीज को बहुत ध्यान से सुने जो मैंने बोला। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री सरफेस। देखिए, डेप्थ हमने फ्री सरफेस से देखनी है, फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस मतलब जहां पर दो फ्लूइड्स मिलते हैं, एयर एंड वाटर। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डेप्थ ऑफ फ्लो 0 है, इसका मतलब आप कहां पर हो, इसका मतलब आप फ्री सरफेस पर हो। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि चैनल डेप्थ 2 मीटर नीचे है, डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर है, मतलब चैनल बेड और फ्री सरफेस के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। बट आपने फ्री सरफेस से डिस्टेंस लिया है, चैनल बेड से नहीं लिया, फ्री सरफेस से लिया। देखिए, ये अभी तक तो आसान है, बट यही मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो चैनल बेड है वो हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल है, तो कैसे काम चलेगा। तो ये चैनल बेड है। अब बताइए डेप्थ ऑफ फ्लो कितनी होगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा या तो डेप्थ ऑफ फ्लो ये होगी, भाई ये नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि डेप्थ ऑफ फ्लो हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब आप फ्री सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए द डेप्थ ऑफ फ्लो स्मॉल y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द चैनल बेड फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो डेप्थ ऑफ फ्लो यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर 2 मीटर है तो फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर नीचे चैनल बेड आएगा। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ आई होगी। तो जब हम चैनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, जब हम चैनल के पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में आता है डेप्थ ऑफ फ्लो।
अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है वो है एरिया ऑफ फ्लो, कैपिटल ए। अब एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा ये समझिए। देखिए एरिया ऑफ फ्लो इज दैट एरिया, बड़े ध्यान से सुनिए, ऑफ द क्रॉस सेक्शन which is in contact with water देखिए क्रॉस सेक्शन का उतना एरिया जो पानी के कांटेक्ट में, सारा एरिया नहीं, उतना एरिया जो पानी के कांटेक्ट में है, एंड इज नॉर्मल टू द फ्लो, फ्लो की नॉर्मल डायरेक्शन में। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं इसमें आपको देता हूं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर चैनल मैंने बनाया आपके सामने, ये 3 मीटर है और ये 6 मीटर है। लेट्स से एरिया ऑफ फ्लो होगा कितना एरिया वाटर के कांटेक्ट में। तो जैसे मान लीजिए डेप्थ ऑफ फ्लो 2 मीटर है, ये फ्री सरफेस है, तो एरिया हमारे लिए 3 × 6 नहीं, क्योंकि ये ऊपर का 1 मीटर तो कांटेक्ट में है ही नहीं। हमारे लिए एरिया ऑफ फ्लो है उतना एरिया जो वाटर के कांटेक्ट में है। तो ये एरिया हो गया 2 × 6 मीन्स 12 यूनिट, जो भी है ये मीटर में, तो 12 मीटर स्क्वायर। अब ये याद रखिए एरिया ऑफ फ्लो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए पानी आपकी तरफ बह रहा है तो एरिया हमेशा इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायमेंशन से, जेड डायरेक्शन में बह रहा है तो एक्स वाई प्लेन पर एरिया मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में बह रहा है तो वाई जेड प्लेन पे मिलेगा, वाई डायरेक्शन में बह रहा है तो एक्स जेड प्लेन पे मिलेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में मिलेगा। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यही सेक्शन की बात अगर मैं करूं तो बी विड्थ है और वाई डेप्थ है, तो बच्चों रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा ये हो जाएगा b × वाई, दिस विल बी बी वाई। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर्कुलर सेक्शन का एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा। आप में से कोई बच्चा एकदम से बोल सकता है कि सर πr² या πd²/4। ये तब होता है जब फुल सर्किल की बात हो। मान लीजिए सर्किल फुल नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप सीखने वाले हैं अब यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि ये, आपने बोला कि सर ये एक सर्किल है बट जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये है, पूरा सर्किल पर फ्लो नहीं हो रहा, सेमी सर्किल से ज्यादा है बट फुल सर्किल से कम है। मतलब ये इतना है। आई होप आपको ये फिगर समझ आ गई है कि फिगर क्या है। अब मैं आपसे बोलूं इस सर्किल का मुझे एरिया ऑफ फ्लो बताइए। अभी देखिए सेमी सर्किल से तो बड़ा है ना, अगर ये डायमीटर हम बोले तो ये वैल्यू सेमी सर्किल से तो बड़ी है, मतलब πr² से बड़ी है वैल्यू, बट फुल सर्किल πr² से छोटा है। तो अब बताइए एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा। तो बच्चे इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हमने बोला कि सेंटर है, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो
2 थीटा बन रहा है, रेडियस r है। अब हमें इतनी फिगर का एरिया निकालना, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी चीज है ये। तो बच्चे अगर कैपिटल एरिया A है तो इसमें दो एरिया आएंगे, A1 प्लस A2। बच्चे A1 एरिया आएगा ये इतने क्वाड्रेंट का, ये एरिया, दिस एरिया इज A1, और एक आएगा ट्राइंगल का एरिया A2। देखिए चार शेप्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रेपेजॉइडल एंड ट्राइंगुलर। तो अभी हम रेक्टेंगल का एरिया हमने देखा बड़ा आसान था B भाई। अब हम सर्कल का एरिया समझ रहे हैं क्या होगा अगर डेप्थ ऑफ फ्लो इस तरीके से एडजस्ट हुई है कि जो सर्किल बन रहा है वो सेमी सर्किल से बड़ा है बट फुल सर्किल से छोटा है। सबसे पहले A1 निकालते हैं कि भाई ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया क्या होगा। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 5 एप्पल 50 रुपए के हैं तो 10 एप्पल कितने के होंगे। तो आपने बोला कि सर जब सेंटर पर 2 पाई एंगल होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल, 2 पाई मतलब 360 डिग्री फुल सर्किल होता है, तो सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अगर 1 होगा तो पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई। बच्चों हमने एज्यूम करा है कि सेंटर पे 2 थीटा एंगल बन रहा है, तो एरिया क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा। तो जो A1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा r स्क्वायर। ये थीटा r स्क्वायर बच्चों सिर्फ ये वाला इलाका है, ये वाला एरिया है। थीटा याद रखिए रेडियन में रखेंगे। अब बात आती है A2 निकालने की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो A2 ट्राइंगल का एरिया है। बच्चों ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल कितना रह गया 2 पाई माइनस 2 थीटा, और ये आपने बाइसेक्ट कर दिया एंगल, तो ये एंगल रह गया पाई माइनस थीटा। अगर मैं सिर्फ ट्राइंगुलर पोर्शन बनाऊं, ये बच्चे मैंने सिर्फ ट्राइंगुलर पोर्शन बनाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये रेडियस है, ये एंगल है पाई माइनस थीटा, ये 2 थीटा है तो ये एंगल 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, बाइसेक्ट करा पाई माइनस थीटा। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें दो चीजें पता होना चाहिए, बेस और हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो बच्चे सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर्कल का एरिया बच्चों को नहीं पता होता है, यूनिफॉर्म फ्लो में सर्कुलर एरिया के बहुत क्वेश्चन आते हैं और यही फॉर्मूला लगेगा। तो लेट्स से बच्चों ये हमने बोला बेस है और इसकी वैल्यू 2x है क्योंकि ये वैल्यू x है और ये वैल्यू x है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है तो जो साइन थीटा हो गया, सॉरी थीटा ना बोल के साइन, एंगल इज पाई माइनस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी x अपॉन r। तो x हो जाएगा r साइन पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अगर पढ़ा है हमने तो ASTC होता है बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा x r साइन थीटा। तो जो बेस है वो 2x है तो ये आ जाएगा 2r साइन थीटा, दिस इज द बेस। अब हमें ये हाइट निकालनी है, हाइट मान लीजिए हमने z बोल दी, तो आपने बोला एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो z बेस हो गया, तो z अपॉन r कॉस पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो z इज माइनस r कॉस थीटा। आपको हाइट और बेस दोनों मिल गया तो एरिया हो जाएगा हाफ
into height which is minus r cos theta and base which is r sin theta। तो बच्चों ये वैल्यू आपने यहाँ पर 2 आएगा, 2r sin थीटा है ना, 2r sin थीटा, बेस इज 2 टाइम्स x। तो बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, तो माइनस r स्क्वायर बाई 2 sin 2 थीटा, ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे टोटल एरिया बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो सर्कल का टोटल एरिया आपने बोला था कि सर A1 प्लस A2 होगा, ये आपने थीटा आर स्क्वायर बताया और ये आ गया माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एरिया रेक्टेंगल का बड़ा आसान है, बी वाई याद रखना, सर्कल के लिए बहुत मेहनत है, और जब तक आप इन फॉर्मूले को नहीं पढ़ेंगे आप वो जो भीड़ से आगे नहीं निकल सकते। अगर आप वही बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। आपको कुछ अच्छा पढ़ना होगा ताकि आप भीड़ से अलग हो सके। तो अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ फ्लो क्या होता है, उतना एरिया जो वाटर के कांटेक्ट में है, और ये एरिया हमेशा फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ट्रैपेजॉइडल चैनल और ट्रायंगुलर चैनल का एरिया भी अभी हम सीखेंगे, सो डोंट वरी। अब नेक्स्ट पैरामीटर आता है, 2 पैरामीटर हमने पढ़े, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड एरिया ऑफ फ्लो। तीसरा आएगा वेटेड पैरामीटर। कैपिटल P, वेटेड पैरामीटर। अब देखिए वेटेड पैरामीटर को भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। बच्चों ये उतना पैरामीटर है जो वाटर के कांटेक्ट में है। तो जैसे मान लीजिए विड्थ 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, डेप्थ ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, सो इट इज द पैरामीटर which is in contact with water. It is the parameter which is in contact with water। तो रेक्टेंगल के केस में अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सर ये बाउंड्री वाटर के कांटेक्ट में है, ये बाउंड्री कांटेक्ट में है, और ये बाउंड्री कांटेक्ट में, ऊपर से तो ओपन है वो, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा इस केस में, आप बोलोगे सर 2 + 4 + 2 मीन्स 8। 2 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो है। इस 4 को आप बोल सकते हो कि सर ये विड्थ है, और फिर ये आ गया 2। तो रेक्टेंगुलर चैनल का ये हो गया B + 2y। ऊपर ओपन है, ऊपर बाउंड्री नहीं है, तो वाटर के कांटेक्ट नहीं है वहां पर, तो इसलिए B इंक्लूड नहीं करा है, सिर्फ एक भी आएगा B + 2y। ऐसे अभी हम ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगल के भी फॉर्मूले सीखेंगे। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि अच्छा सर्किल के लिए फॉर्मूला बताइए वेटेड पैरामीटर का, तो बच्चों देखो ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री, ये है वेटेड पैरामीटर। अब अगेन ये फुल सर्किल नहीं है ना, ये सेमी सर्किल है, बीच में है, तो आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। आप बोलोगे कि सर अगर सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है, लेट से सेंटर पे 2 पाई एंगल बन रहा है, फुल सर्किल है 360 डिग्री, तो आप बोलोगे सर सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। 1 एंगल बनता तो 2 पाई r अपॉन 2 पाई, बट कितना एंगल बन रहा है, 2 थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2r थीटा। दिस इज द
वेटेड पैरामीटर। यूनिटरी मेथड है, बड़ा सिंपल बेसिक सा मेथड है। तो अभी तक हमने 3 पैरामीटर पढ़े। सबसे पहले डेप्थ ऑफ फ्लो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द चैनल बेड फ्रॉम द फ्री सरफेस। दूसरा हमने पढ़ा एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो इज दैट एरिया ऑफ द चैनल विच इज इन कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सर्किल का फॉर्मूला भी जरूर याद रखिए, थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा होता है। थीटा सेंटर एंगल का हाफ है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 300 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पे, ठीक है, जो सर्कल के सेंटर पे 300 डिग्री का एंगल है, 360 पे तो फुल होता है, वो 300 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे 150 डिग्री रखेंगे। और जब भी एंगल बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, जैसे थीटा आर स्क्वायर में 150 नहीं रखेंगे, इस 150 को बदल लेंगे रेडियन में, कि 180 डिग्री पाई है, 1 डिग्री पाई बाई 180 हो गया, तो 150 हो गया पाई बाई 180 इंटू 150, ठीक है। फिर हमने वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला पढ़ा विच इज 2r थीटा। आज ही इसी सेशन में हम ट्रेपेजॉइडल और ट्राइंगल को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक बड़ी अच्छी टर्म आएगी। 3 टर्म्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अब 4th टर्म सुनिए। दिस इज नोन एज टॉप विड्थ। इसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, टॉप विड्थ। अब देखिए टॉप विड्थ क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज द विड्थ ऑफ द फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस की विड्थ है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे फिर से एक चैनल बनाता हूं। देखिए समझने के लिए सबसे आसान चैनल रेक्टेंगल होता है, तो इसी का यूज ज्यादा किया जाता है। एक सुंदर सा रेक्टेंगुलर चैनल बना लेते हैं। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर चैनल बनाया। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो टॉप विड्थ आपको बताता है जो फ्री सरफेस है उसकी विड्थ। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर चैनल है, ये रेक्टेंगुलर चैनल है, तो जो ये विड्थ होगी इसको हम टॉप विड्थ बोलते हैं। या आप इसको मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो कि जब आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू मतलब प्लान, तो जब आप एक चैनल का टॉप व्यू देखोगे तो जो डायमेंशन विजिबल होगा उसको हम बोलते हैं कि ये टॉप विड्थ है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगुलर चैनल है, लेट्स से एक चैनल इस तरीके से ट्रायंगुलर है, आपने ऊपर से देखा, टॉप व्यू आप देख रहे हो, तो आपको ये डायमेंशन दिख रहा है, मतलब बेस दिख रहा है ट्रायंगल का। ट्रेपेजॉइडल चैनल है इस तरीके से, तो आपने ऊपर से देखा, आपको ये बेस दिख रहा है। रेक्टेंगुलर चैनल है, आपने ऊपर से देखा, आपको विड्थ दिख रही है। तो टॉप विड्थ की डेफिनेशन ये होती है कि जो फ्री सरफेस है ये उसकी विड्थ बताता है। और मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉप व्यू देखिए आप। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सर्कुलर सेक्शन है या सेमी सर्कुलर सेक्शन है, सेमी सर्कुलर सेक्शन है। अब ध्यान से सोचिए, अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा डायामीटर। तो टॉप विड्थ इज डायामीटर फॉर ए सेमी सर्कुलर सेक्शन। एक सेमी सर्कुलर सेक्शन की जो टॉप विड्थ है वो उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं बोलूं रेक्टेंगुलर सेक्शन तो आप बोलोगे सर टॉप विड्थ बी के इक्वल है। अगर मैं आपके सामने बनाऊं एक ट्रायंगुलर सेक्शन,
ये मैंने आपके लिए एक ट्रायंगुलर सेक्शन बनाया, तो आप बोलोगे कि सर जो ये विड्थ है ये है टॉप विड्थ। अभी ये फाइंड आउट भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो टॉप विड्थ इज द विड्थ ऑफ द फ्री सरफेस। 4 पैरामीटर पढ़ लिए, डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो, वेटेड पैरामीटर एंड टॉप विड्थ। अब देखिए फिफ्थ है हाइड्रोलिक डेप्थ, कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो बच्चों ये होता है एरिया ऑफ फ्लो अपॉन टॉप विड्थ। तो जैसे मैं आपसे बोलूं आप मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन के हाइड्रोलिक डेप्थ बताइए, आप बोलोगे सर एरिया भी पड़ा बी वाई, टॉप विड्थ बी है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ हो गई वाई। सिक्स्थ पैरामीटर है, इन्हीं पैरामीटर्स का पूरे सब्जेक्ट में रोल है। सिक्स्थ है हाइड्रोलिक रेडियस। बच्चों हाइड्रोलिक रेडियस है एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर। बड़े ध्यान से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एरिया ऑफ फ्लो हो गया बी वाई और ये हो गया b प्लस 2y। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर इज हाइड्रोलिक रेडियस, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ इज हाइड्रोलिक डेप्थ। यूनिट की अगर हम बात करें, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसकी मीटर है, तो हाइड्रोलिक रेडियस की यूनिट मीटर ही होती है। सिमिलरली ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर है, तो हाइड्रोलिक डेप्थ की यूनिट भी मीटर में ही आती है। अब हम एक और पैरामीटर पढ़ेंगे और उस पैरामीटर को पढ़ने के बाद हम ट्रायंगुलर सेक्शंस और ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस को समझ सकते हैं। तो जो 7th पैरामीटर आएगा, दिस इज नोन एज साइड स्लोप, स्मॉल है। बच्चे मैथ्स में स्ट्रेट लाइन आप पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट आता है स्लोप। क्या बताता है कि लाइन का स्लोप कितना है, यही बताता है। यही सेम चीज यहां पर ये बताएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगुलर से कोई चैनल बनाना है या ट्रेपेजॉइडल बनाना है जहां पर साइड में स्लोप है। सो साइड स्लोप आपको ये बताता है कि एक लाइन कितने एंगल पर इंक्लाइंड है वर्टिकली, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में एंगल कितना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक यहां पर ये चैनल बनाया, तो साइड स्लोप आपको ये बताता है, ये जो एंगल है साइड स्लोप ये बताता है कि एंगल कितने, ये थीटा है कितना। तो साइड स्लोप रिवील्स द एंगल मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अब जैसे इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो ये आपके पास मान लीजिए ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, आपने ये ट्रायंगुलर सेक्शन बनाया, आपने बोला सर डेप्थ ऑफ फ्लो y है। इस एंगल को बच्चों एपेक्स एंगल बोलते हैं। लेट से ये एंगल हमने 2 थीटा माना। देखिए ट्वाइस मानने का रीजन क्या है, बाइसेक्ट करेंगे तो थीटा रह जाता है। अगर आप थीटा मानोगे बाइसेक्ट करने पे थीटा बाई 2 रहेगा, तो फ्रैक्शन को अवॉइड करा बस हमने। अब साइड स्लोप की डेफिनेशन समझ रहे हैं हम, तो हमने ये एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी, ये 2 थीटा था एंगल, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब हमने क्या करा, ये बना दे। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा आ जाएगा।
ठीक है, मान लीजिए ये हमने बोला 1 यूनिट है और ये साइड स्लोप है स्मॉल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन थीटा की वैल्यू बताइए, आप बोलोगे सर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, तो एम आ गया, टेन थीटा एम आ गया। बच्चों आपने स्कूल में पढ़ा है टेन थीटा क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप होता है। टेन थीटा ये तो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है। तो जो साइड स्लोप है ये किसका स्लोप है, साइड का। देखिए ओपन चैनल फ्लो में दो स्लोप आएंगे, एक आएगा स्लोप लेंथ के अलोंग जिसपे नदी ऐसे ट्रैवल कर रही है, और एक स्लोप आएगा फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दो स्लोप है, एक फ्लो की डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, एस नॉट बोलते हैं, और एक आ रहा है फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं साइड स्लोप। तो साइड स्लोप आपको बताता है कि जो साइड है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला एपिक्स एंगल 120 डिग्री है तो साइड स्लोप बताओ, आप बोलोगे सर जो भी एंगल है उसका हाफ, 120 का हाफ और फिर इसका 10। तो बच्चे 1060 कितना हो जाएगा, √3। तो जैसे मैं आपसे बोलूं एपेक्स एंगल 90 डिग्री है तो 90 का हाफ 45, 45 का 10 कितना हो गया 1, तो साइड स्लोप आ जाएगा 1। अब देखिए जो ट्रायंगुलर चैनल का एरिया, पैरामीटर, टॉप विड्थ, जितनी भी ये टर्म्स हैं ये सब साइड स्लोप की ही टर्म्स में बताई जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इस ट्रायंगुलर चैनल का एरिया बताइए, तो आप साइड स्लोप की टर्म्स में बताते हो। तो आपने बोला कि सर ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये टर्म है ये बेस है और ये हाइट। तो हाइट तो हमें ट्रायंगल का क्लियरली दिख रहा है y है, हमें बेस पता करना है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। लेट से बेस की वैल्यू 2x है तो ये x और ये x, तभी 2x बना। तो जो टॉप विड्थ है वो 2x हो गई। तो बच्चों सबसे पहले हम टॉप विड्थ को फाइंड आउट करते हैं। एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया y। तो x की वैल्यू आ गई y टेन थीटा। बट अभी आपने प्रूव करा टेन थीटा साइड स्लोप, हमें साइड स्लोप की टर्म्स में निकालना है। तो आपने बोला सर टेन थीटा होता है m के इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई my। तो बच्चे my क्या है, ये आधी लेंथ है, बट टॉप विड्थ किसके इक्वल है, 2 टाइम x के, मतलब 2my। तो जो ट्रायंगल का बेस है ये 2my हो गया, और ट्रायंगल की जो हाइट है वो हो गई y। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा my²। तो बच्चे ट्रायंगुलर चैनल का जो एरिया आपको याद रखना है वो इस तरीके से याद रखना है my², साइड स्लोप इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो का स्क्वायर। साइड स्लोप कैसे आएगा, जो भी एपिक्स एंगल है उसका आधा कर दीजिए, अभी हमने प्रूव करा, और फिर उसका 10 ले लीजिए। अब देखिए ट्रायंगुलर चैनल का ही अगर हमको वेटेड पैरामीटर निकालना है, तो ये ट्रायंगुलर चैनल है आपके पास, आपने इसका वेटेड पैरामीटर निकालना है।
मतलब पैरामीटर का कितना पार्ट है जो वाटर के कांटेक्ट में है। बहुत सिंपल सी हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पर यूज करेंगे। देखिए अभी हमने प्रूव करा कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, एक्स को आपने प्रूव करा ये m इंटू वाई के इक्वल है। अब बहुत ध्यान से सोचिए, वेटेड पैरामीटर क्या है? उतना एरिया या उतना बाउंड्री का पार्ट जो वाटर के कांटेक्ट में है। तो बच्चे वाटर के कांटेक्ट में कौन है? ये है वाटर के कांटेक्ट में, ये वाली साइड। बिल्कुल ज्योमेट्री की तरह सोचिए इसको। और ये वाली साइड, क्योंकि भाई ये तो ओपन है, ये तो फ्री सरफेस है, खुला हुआ है, इस तरीके से है चैनल। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब ये कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। मान लीजिए इस साइड को मैंने, जो ये वाली साइड है, इसको मैंने z बोला, दिस साइड, दिस इज z। और अभी हमने देखा कि ये डेप्थ ऑफ फ्लो है y। तो हमें पता करना है कि पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर है ये, तो वेटेड पैरामीटर की वैल्यू है 2 टाइम्स z। अब ये z कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज थीटा के सामने परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस y है, y का स्क्वायर। तो आपने बोला कि सर z हो जाएगा अंडर रूट, x की वैल्यू अभी आपने निकाली my, मीन्स my का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने यहां से y स्क्वायर कॉमन ले लिया, रूट के बाहर y आ जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। बट ये वेटेड पैरामीटर नहीं है, क्योंकि वेटेड पैरामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ z। तो वेटेड पैरामीटर हो गया 2 टाइम्स z, मतलब 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो जो ट्रायंगुलर चैनल है उसका एरिया my स्क्वायर है और उसका वेटेड पैरामीटर 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर है। m साइड स्लोप है। तो आपको ऐसे फॉर्मूला ये याद रखना है। टॉप विड्थ की बात करें, देखिए ये है टॉप विड्थ, जो मैंने आपको बताया बेस के इक्वल होनी चाहिए। सो दिस इज 2 टाइम्स my। तो अगर अब जैसे मैं इसको समराइज करूं, अगर मुझे इसको समराइज करना है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। सबसे पहले ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया। बच्चों ये एरिया हो जाएगा my स्क्वायर, वेटेड पैरामीटर ये हो जाएगा 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, एंड टॉप विड्थ ये हो जाएगा 2my। m कैसे आएगा? m आएगा 10 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एपेक्स एंगल है उसका हाफ, यहां से आ जाएगा। तो अगर आपने ये 4 फॉर्मूले याद रखे तो आप ट्रायंगुलर सेक्शंस को बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हो। अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन के फॉर्मूले बताओ, आप बोलोगे सर एरिया हो जाएगा b इंटू वाई, अभी हमने डिराइव करा। वेटेड पैरामीटर हो जाएगा b प्लस 2y, टॉप विड्थ हो जाएगी b। साइड स्लोप का कोई कंसेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन में साइड में स्लोप है ही नहीं। तीसरा सेक्शन हमने पढ़ा सर्कुलर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा सर्कुलर सेक्शन के पैरामीटर डिस्कस करिए, आप बोलोगे सर एरिया का अभी हमने बड़ी मेहनत से एक फॉर्मूला डिराइव करा, थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। थीटा क्या है? जो भी एंगल सेंटर पे बन रहा है उसका हाफ। अभी आपने देखा अगर सेंटर पे लेट से मैंने बोला 300 डिग्री बन रहा है, तो यहां थीटा 150 डिग्री आएगा। बट जब भी थीटा बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिखना है तो हमेशा रेडियन में लिखेंगे। तो यहाँ 150 नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल में हम देखेंगे भी इस चीज को, आप 150 को बदलोगे रेडियन में। अगर मैं आपसे बोलूं वेटेड पैरामीटर की वैल्यू बताइए, आपने अभी डिराइव करी 2r थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं टॉप विड्थ की वैल्यू बताइए, तो हमने जो सर्कुलर सेक्शन डिराइव करा है, देखिए हमने यहां पर ये सर्कुलर सेक्शन डिराइव किया था, दिस वाज द सर्कुलर सेक्शन, ये सर्कुलर सेक्शन था, और इसकी वैल्यू हमने डिराइव करी थी, ये आई थी 2r साइन थीटा। देखिए सर्कुलर सेक्शन सबसे ज्यादा मेहनत कराने वाला सेक्शन होता है, तो ये आ गया 2r साइन थीटा। अगेन सर्कुलर सेक्शन में
साइड स्लोप का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अब एक सेक्शन बचा, वो है ट्रेपेजॉइडल। अगर हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल को समझ लिया है तो ट्रेपेजॉइडल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी अभी आप देखो। अब आप खुद से इस चीज पे ध्यान से समझो इसको, एंड आई एम 100% श्योर कि आप खुद एनालाइज कर जाओगे कि हाँ भाई ये अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा है ये बिल्कुल सही सीखा है। तो देखिए इस तरीके से बनता है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ठीक है, आपने बोला कि सर ये विड्थ हो गई b, साइड स्लोप 1m हो गया। देखिए साइड स्लोप को ऐसे लिखते हैं 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी समझ लीजिए एक बारी। जैसे ये लाइन है, आप 1 वर्टिकल यूनिट नीचे आए तो जितना यूनिट आप हॉरिजॉन्टली दूर हो उसको साइड स्लोप बोलते हैं। तो जब आप 1 वर्टिकल यूनिट नीचे आओगे, जैसे ये मैंने एक लाइन ये बनाई इंक्लाइन, मैंने बोला इसका साइड स्लोप बताओ, आप बोले सर 1 यूनिट डिस्टेंस में नीचे आ गया। अब 1 यूनिट डिस्टेंस नीचे आने पर जितना मैं हॉरिजॉन्टली लाइन से दूर हूं वो साइड स्लोप हो जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू m। ठीक है, ये टॉप विड्थ है। अब देखो बड़े ध्यान से देखो, आप हम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं हम दो पार्ट में? आपने बोला सर एक लाइन मैंने इधर बना दी और एक लाइन मैंने इधर बना दी। मैं कोई बहुत बड़ी चीज, कोई इंजीनियरिंग की चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल मैथ्स है, स्कूल की मैथ्स है। आपने देखा कि सर ट्रेपेजॉइडल में एक रेक्टेंगल बनता है, आधा ट्राइंगल इधर आधा ट्राइंगल इधर, पूरा ट्राइंगल बनता है। सो ए ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज ट्राइंगल। अब मैंने आपसे बोला कि अच्छा एरिया ऑफ फ्लो बताओ कितना होगा। आपने बोला सर रेक्टेंगल और ट्राइंगल को जोड़ दो तो ट्रेपेजॉइडल बनता है, इनका एरिया जोड़ दो तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया बन जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया था by और ट्राइंगल का एरिया था my²। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा टॉप विड्थ बताओ, आप बोलोगे सर अगेन वही वाली बात हो गई कि भाई b तो ये है, अभी आपने देखा आधा डिस्टेंस my इधर है और आधा my इधर है, तो टोटल टॉप विड्थ क्या हो जाएगी b प्लस 2my। रेक्टेंगल और ट्राइंगल की टॉप विड्थ को जोड़ दीजिए। अब मैंने आपसे बोला अच्छा वेटेड पैरामीटर बताओ, आपने बोला सर वेटेड पैरामीटर मतलब ये साइड जो पानी के कांटेक्ट में है, ये साइड और ये साइड। बच्चों ये साइड अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव करी थी, y अंडर रूट 1 प्लस m² था, बट इधर भी एक y है, मतलब इधर भी साइड है और इधर भी साइड है, तो 2y अंडर रूट 1 प्लस m², ये ट्राइंगल की वैल्यू है। और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, दिस साइड, दिस बॉटम विड्थ b। सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो जैसे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा, देखिए 4 सेक्शन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ट्रेपेजॉइडल, दिस सर्कुलर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगुलर। तो अगर आपने इन फॉर्मूलों को देखिए रटना नहीं है, रटना होता तो मैं डिराइव ही नहीं कराता, समझाया है तो समझना है। समझने का देखिए फायदा क्या होता है, मान लीजिए आप एग्जाम में आप भूल गए, भाई इतने बड़ा इतना सारा डेटा याद करना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई बार ही होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम एग्जामिनेशन रूम में बैठते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बिल्डअप होता है, और कई बार ही होता है कि हम सिंपल कैलकुलेशन भी चेक करते हैं, हम 8 × 9 72 को भी कैलकुलेटर में डाल के चेक करते हैं, इतना ज्यादा हम उस टाइम पे नर्वस हो जाते हैं। तो कई बार ही होता है कि फॉर्मूले स्किप हो जाते हैं, बट अगर आपने फॉर्मूले इसका डेरिवेशन सीखा हुआ है तो आप 1 मिनट के अंदर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये तो आप सीख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, सीखने के बाद थोड़ी टाइम लगता है। गाड़ी चलाते हैं जब शुरुआत में तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में 1 घंटा लग जाता है, इतना डर के चलाते हैं, और वही जब गाड़ी आ जाती है तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो वही वाली चीज है, अभी तो आप सीख रहे हो तो आपको टाइम लगा, बट जब आप सीख लोगे तो ये चीजें 1-1 मिनट के अंदर आप डिराइव कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट के हर कंसेप्ट के डेरिवेशन को जरूर सीखिए। तो अभी तक हमने 4 सेक्शंस के एरिया, पैरामीटर, टॉप विड्थ, ये सारे पैरामीटर्स को सीख लिया। अब एक बड़ी चीज आप ऑब्जर्व करो, एरिया की वैल्यू थी my², टॉप विड्थ आया 2my, एरिया था यहां पर by,
टॉप विड्थ आई बी। तो हम ये सीख पा रहे हैं कि अगर हम एरिया का डिफरेंशिएशन करें तो हमें टॉप विड्थ मिल रही है। इसका डिफरेंशिएशन करिए एम वाई स्क्वायर का, वाई के रिस्पेक्ट में एम कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y तो 2my हो गया। यहां पर करिए बी वाई, बी कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन b। सर्कल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे। बट अगर हम ट्रेपेजॉइडल चैनल की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन करिए b प्लस 2my तो टॉप विड्थ आ गया। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि कुछ चैनल्स में एरिया का डिफरेंशिएशन करने पर टॉप विड्थ मिलता है। इन चैनल्स को बोलते हैं चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड। बड़े ध्यान से सुनिए, ये चीज अच्छा कंसेप्ट है ये। दिस इज चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड क्या होते हैं? ये ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके टॉप विड्थ डेप्थ के साथ या तो कांस्टेंट रहे या फिर सिर्फ बढ़े या सिर्फ घटे। एक पर्टिकुलर रिलेशन दिखा है, ऐसा नहीं कि घट या बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जैसे जैसे आप चैनल में डेप्थ आपने नीचे की तरफ आ रहे हो, आप देख रहे हो विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, विड्थ तो कांस्टेंट है। डेप्थ, आप डेप्थ ऑफ फ्लो में नीचे आए, डेप्थ ऑफ फ्लो बदल रही 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, बट विड्थ में कोई चेंज नहीं आया। आपने ट्रायंगुलर चैनल बनाया, आपने डेप्थ ऑफ फ्लो को बदला, आपने देखा कि टॉप विड्थ लगातार घट रही है। जब डेप्थ ऑफ फ्लो आपने देखा इधर है तो ये है पूरी टॉप विड्थ, आप नीचे की तरफ आए तो टॉप विड्थ घटी, और नीचे आए और घटी, तो डेप्थ ऑफ फ्लो लगातार घट रही है। आपने ट्रेपेजॉइडल चैनल बनाया, इधर भी आपने देखा कि यही पैटर्न है, डेप्थ ऑफ फ्लो को आप बदल रहे हो तो टॉप विड्थ लगातार घट रही है। तो इनको बोलते हैं चैनल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो चैनल ऑफ द सेकंड काइंड कौन सा होता है? ये बच्चे आप बोल सकते हो सेमी सर्कुलर चैनल, या फिर ऐसा सर्कुलर चैनल जो सेमी सर्किल से तो बड़ा है बट फुल सर्किल से छोटा है, जैसे ये चैनल। अब मैं आपसे बोलूं कि इस चैनल में आप इस पार्ट को हटा दो, ये वाला पार्ट आपने हटा दिया, तो अभी आप देखो कि जब आपने डेप्थ ऑफ फ्लो को बदला तो टॉप विड्थ इनिशियली क्या हुई? बढ़ती जा रही है, डायमीटर पर आके टॉप विड्थ मैक्सिमम होगी, और जब आप डायमीटर से नीचे आए तो टॉप विड्थ दोबारा घटनी शुरू हो गई। तो जैसे जैसे आपने डेप्थ ऑफ फ्लो को यहां से आप नीचे आए तो देखो लगातार टॉप विड्थ बढ़ रही है, डायमीटर पर आके मैक्सिमम हो गई और उसके बाद फिर घटनी शुरू हो गई। तो बच्चे ऐसे चैनल्स जिनमें टॉप विड्थ और डेप्थ के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है, पहले बढ़ी फिर घटी, तो इनको बोलते हैं चैनल ऑफ द सेकंड काइंड। और चैनल ऑफ द सेकंड काइंड में एरिया का डिफरेंशिएशन करके टॉप विड्थ नहीं मिलता है। जैसे अभी यहां पर हमने सर्कुलर चैनल का एरिया निकाला था, तो आपने एरिया निकाल दिया, आप इसका आप डिफरेंशिएशन करो तो आप देखो 2r sin थीटा आपको नहीं मिल रहा है। तो चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड में अगर आप एरिया का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको टॉप विड्थ मिल जाएगी। इसका रोल आता है जब हम एक्सपोनेंशियल चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। बट चैनल ऑफ द सेकंड काइंड में अगर आप एरिया का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको टॉप विड्थ नहीं मिलेगी। इवन ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा एक डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा है, हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया और मैंने इस रेक्टेंगुलर सेक्शन पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली dy, बहुत छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करी जिसकी थिकनेस dy है, और बच्चे इसकी विड्थ मैंने बोला b है। मैंने आपसे बोला इस स्ट्रिप का एरिया बताओ, तो आपने बोला सर b dy। अब मैंने ये dy को एडजस्ट कर दिया तो ये dA बाई dy b के इक्वल आ गया। बट रेक्टेंगुलर सेक्शन में बच्चे b किसके इक्वल होता है? टॉप विड्थ के। तो हमें यहां से पता चला कि जो टॉप विड्थ है
वो एरिया के डिफरेंशिएशन के इक्वल होती है। तो चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड में जो टॉप विड्थ है वो एरिया के डिफरेंशिएशन के इक्वल होगी, बट जो चैनल ऑफ द सेकंड काइंड है जैसे कि सर्कुलर चैनल, वहां ये रिलेशन वैलिड नहीं होता है। तो बच्चों अभी आपने 4 सेक्शंस के बारे में पढ़ा। ये 4 सेक्शन तो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए हमेशा। तो ये 4 सेक्शन थे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन था। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया इज बी वाई, टॉप विड्थ इज बी, वेटेड पैरामीटर इज बी प्लस 2my। फिर आपने पढ़ा ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन में आपने कंसेप्ट पढ़ा साइड स्लोप का। साइड स्लोप इज m इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा क्या है? एपेक्स एंगल का हाफ, उसको कंसीडर करा। एरिया आया my स्क्वायर, टॉप विड्थ आया 2my, वेटेड पैरामीटर आया 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा ट्रेपेजॉइडल चैनल। एरिया इज बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया ऐड कर दो। टॉप विड्थ इज बी प्लस 2my, रेक्टेंगल ट्राइंगल की टॉप विड्थ ऐड कर दो। वेटेड पैरामीटर इज बी प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों चैनल्स में जब आप एरिया का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको टॉप विड्थ मिल जाएगी। इन्हें चैनल ऑफ द फर्स्ट काइंड बोलते हैं। सर्कुलर सेक्शन का एरिया इज थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सब्सक्राइब एट द सेंटर का हाफ है। डेरिवेशन में हमने 2 थीटा माना था, थीटा मतलब हाफ हो गया। वेटेड पैरामीटर इज 2r थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म फ्लो के कंसेप्ट में। आपने बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे होंगे। वो आपसे बोलते हैं सर्कुलर चैनल में मैक्सिमम फ्लो अपॉन डिस्चार्ज रनिंग एट फुल का रेशियो कितना होता है? तो ये रेशियो 1.07 होता है। कैसे आया? इसके लिए हमें एरिया ऑफ सर्कुलर चैनल की जरूरत पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और इसके साथ साथ आपको ये और याद रखना है कि जो टॉप विड्थ होती है सर्कुलर सेक्शन की, दिस इज 2r sin थीटा। तो बच्चों इसी के साथ अभी हमने जो हेडिंग कवर करी है, दिस हेडिंग इज पैरामीटर्स, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ द ओपन चैनल। तो ओपन चैनल के जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं अभी हमने उसको कवर करा है। अब यही पैरामीटर्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। जो अगली हेडिंग हम कवर करेंगे सेशन में वो होगी टाइप्स ऑफ ओपन चैनल फ्लो। एक ओपन चैनल में कितने टाइप्स के फ्लो पॉसिबल है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।